ये सामने है लगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं कुदुरमाल में, कोरबा में, और ये सुनील भैया के साथ में यहाँ कबीर आश्रम देखने के लिए आए हैं। हम लोग के जस्ट पीछे है, तो आइए देखते हैं फिर अंदर से उसे। तो ये सामने है जय श्री कबीर आश्रम, मुक्तामणि नाम साहेब धाम, कुदुरमाल, जिला कोरबा। आइए चलते हैं अंदर से देखते हैं। तो अभी हम लोग बैठे हैं कबीर आश्रम में, और इस आश्रम के बारे में बाबा जी बताएंगे उसके बारे में। कुदुरमाल के मेरा परिचय में मैं अभी मोहन साहब हूँ, यहाँ का पुजारी तरीके और प्रबंधक तरीके भी कार्य कर रहा हूँ। कुदुरमाल का हमारा मुख्य कार्यालय है दामाखेड़ा में, छत्तीसगढ़ में। रायपुर, हाँ, ये बिलासपुर से 50 किलोमीटर दूरी है। रायपुर रोड पर ही है। तो उस समय में कोरबा के जो राजा था, उसको जानकारी हो गया कि भाई हमारे क्षेत्र में ऐसे महा विद्वान पुरुष आए हैं और उनकी महिमा से ऐसे हो रहा है। तो वो वहाँ से यहाँ आए साहब से मिलने के लिए, मुक्तामणि नाम साहब। तो साहब को मिले और साहब से अर्जी विनती किया कि आप हमारे कोरबा में, हमारे महल में पधारिए साहब, ऐसा करके। तो मुक्तामणि नाम साहब बोले चलो ठीक है, हम जाएंगे, ऐसा करके वहाँ चले गए। और वहाँ कुछ दिन रहे, 15 दिन, महीना भर रहे, और पूरा परिवार को शिक्षा दीक्षा दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जो राजमहल है, इसके नीचे नदी है। तो अभी तो स्कूल बना लिया है, कॉलेज बन गया है उसी में। तो फिर साहब नहाने को आए, दोनों राजा और मुक्तामणि नाम साहब। तो राजा बोले चलो साहब कुछ खेल खेलेंगे पानी में। मुक्तामणि नाम साहब बोले क्या करेंगे बता। बोले आप डूब जाओ, मैं आपको पकड़ लूँगा, ऐसा करके बताया ऐसा। तो मुक्तामणि नाम साहब बोले कि ठीक है, आप डूब जाओ, मैं आपको पकड़ लूँगा। तो राजा डूब गया नदी में। तो उस समय में क्या था, डैम नहीं था उस समय में, नदी बहुत गहरी नदी था। तो 15-20 फुट का गहरा पानी था उस समय में, नहाते थे उस समय में। तो राजा डूब गया, तो राजा को तो मुक्तामणि नाम साहब ने पकड़ लिया। फिर साहब की बारी आई, मुक्तामणि नाम साहब। तो राजा बोले साहब आप भी छुप जाइए पानी में, मैं आपको पकड़ लूँगा। तो साहब बोले मुक्तामणि नाम साहब कि देखो राजन भैया, मेरे को आप नहीं पकड़ सकोगे, ऐसा करके। तो बोले राजा ने बहुत जिद कर दिया, नहीं नहीं आपको पकड़ लूँगा, ऐसा करके। तो ठीक है, साहब ने डुबकी लगाया पानी में। पानी में डुबकी लगाया है, सीधा यहाँ ये बस्ती है, आखिर बस्ती है, वो पार से पहले एंट्री होती है, ये पार से आखिरी होती है। तो उसी की नदी में साहब वहाँ नदी के भीतर यहाँ आके निकले। राजा वहाँ ढूंढ रहा है, साहब मिलते नहीं है। बहुत समय हो गया, गोताखोर को बुलाया, जाली डलवाया, मगर साहब वहाँ नहीं मिले। राजा बहुत नाराज हो गए, खिन्न हो गए, अरे साहब डूब गए होंगे, जलचर प्राणी खींच गए होंगे, ऐसा करके बहुत पश्चाताप करने लगे। उसके बाद में 2-4 दिन के बाद में फिर साहब तो यहाँ बैठे हुए थे। तो फिर गोवा लोगों के माध्यम से जानकारी हो गई राजा को कि साहब तो वहीं बैठे हुए हैं, ऐसा करके। तो फिर राजा वहाँ से यहाँ आए, और यहाँ आके साहब से बोले कि आपको यहाँ कोरबा में नहीं रहना है, तो ये बीहड़ जंगल है साहब, आप यहाँ जानवरों को भी बहुत त्रास है, ऐसा करके आप आज्ञा करो तो मैं आपके लिए कुछ निवास स्थान बनाऊँगा। तो साहब बोले ठीक है, आपकी इच्छा है तो बना दो। तो यहाँ एक समाधि मंदिर के एंट्री करोगे तो महल आता है, वो राजा के समय बनाया हुआ है।
जस्ट सामने में है जो कोई वाला वो महल है। हाँ। उसको उस समय मेरे निवास स्थान के लिए बनाया। यहाँ दर्शन से अमेरिका, भूटान से, फिर दुबई और ये जो पाकिस्तानी है, बहुत लोग लंदन, पेरिस से बहुत लोग आते हैं, जापान से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। विदेश से आते हैं। यहाँ जो हमारे नेपाल है, नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मतलब देश विदेश से लोग यहाँ। और ये हमारा कबीर पंथ का मुख्य स्थान है। उन्हीं के बारे में कुछ स्टोरी था। तो ये है आश्रम के अंदर का। तो बाबा जी हमारे लिए पानी लेके आ रहे हैं। साल भर में 3-4 बार मेला लगता है यहाँ। हाँ हाँ। कब कब लगता है मेला? बसंत पंचमी में, पंचमी से शुरू होता है, अष्टमी तक चलता है। हाँ। और बाद में पूनम तक आते जाते लोग रहते हैं। दामाखेड़ा से यहाँ आएंगे, यहाँ से दामाखेड़ा जाएंगे, ऐसा करके तो 15 दिन का मेला जो हो जाता है। फिर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा के सदगुरु का प्राकट्य दिन होता है, उसका रैली निकलता है और मेला लगता है उसका भी। अच्छा। और उसके बाद में जो बसंत पंचमी में रैली निकलता है। अच्छा। और कलश यात्रा निकलता है। मतलब 4 बार ऐसे हो जाता है। और हर दिन ऐसा आज भी आते जाते रहते हैं गाड़ियाँ लेकर दर्शन करने के लिए। अब विदेश से भी आते हैं, बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ इस तरीके से मंदिर जैसे बना हुआ है कबीर आश्रम में। सदगुरु साहेब समर्थ पुरुष वचन वंश पंत श्री मुक्तामणि नाम साहेब। ये है। ये कबीर आश्रम के बाहर का है और यहाँ एक कुआं भी बना हुआ है। बाबा जी हम लोग को जो कबीर पंथियों का जो आश्रम तो देख लिए हैं, अब महल देखने के लिए ले जा रहे हैं। तो चलते हैं फिर उन्हीं के साथ में, आइए। ठीक, कमरा में आराम करो। है हाँ, मैं आता हूँ। हाँ, आना है उधर। हाँ, समाधि रखेंगे, आ जाता है। हाँ, तो झोला उधर रख के, झोला रख दो। कैसे कहीं बताऊँ? कैसा गैया टेलीफोन आप? हाँ, जल्दी करो ना। हाँ। तो ये महल के सामने का हिस्सा है। अब गुरुजी के साथ हम लोग चलते हैं और आगे दिखाएंगे आपको महल के अंदर का राज्य संरक्षित स्मारक, इसके बारे में दिया हुआ है। आगे जूता निकाल, बोला तो दिखा रहे हैं। ये पुरातत्व विभाग में है। हाँ, तो उसका बोर्ड लगा है पुरातत्व विभाग का। आज ही सुना था।
ये पूरा जानकारी। ये जो है राजा महाराजा ने बनाया उस समय में। हाँ हाँ, ये उसी समय का महल है। महल है ये। हाँ ये लकड़ी ऊपर खड़ा है, दीवार ऊपर लकड़ी। हाँ हाँ हाँ। लोहा होता तो सड़ जाता, गिर जाता, मगर ये 500 साल हो गया मकान। 500 साल 500 साल सीमेंट में नहीं चना हुआ है। हाँ, वो गुड़ और चुना उस समय वैसे ही चलता था। हाँ वही। हाँ, वो पहले के जो किला विला बना है वो भी वैसी से बनाते थे क्या? तो गुड़ चूना से हाँ वो सीमेंट का काम करता है वो, है ना? सीमेंट से भी मजबूत काम करता है। अच्छा अच्छा। ये समाधि है, ये समाधि स्थल में। कतला से अच्छा। ये उक्तावनी नाम साहेब का आसन है। ये हम लोग सिंहासन बोलता है। समाधि है, उसको समाधि को सिंहासन भी बोलते हैं हम लोग, और समाधि भी बोला जाता है। तो जो उक्तावनी नाम साहेब का चित्र है, तेली चित्र, और ये समाधि है। और हर हमेशा दोनों समय में पूजा पाठ होता है, शाम सुबह दोनों समय। और यात्रा लोग आते हैं दर्शनार्थी के लिए, बहुत लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। देश विदेश के लोग भी यहाँ लाइट चालू कर दे बाबू, चालू करा। लाइट चालू कर। उसके बाद जो उसके जो वंश हुए सुदर्शन नाम साहेब, वो माता साहेब लेके वो चले गए वहाँ रतनपुर, तो रतनपुर से प्रचार प्रसार किया। और जब उनके जो वंश हुए कुलपति नाम साहेब, तो वो वहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके राज तिलक किया। सुदर्शन नाम साहेब जो था वो समाधि ले लिया, और वो फिर यहाँ आ गए। उनके जो वंश है ये कुलपति नाम साहेब, सुदर्शन नाम साहेब के बस उसका सिंहासन है, समाधि है उसका, कुलपति नाम साहेब का। और उनके जो 6 लड़के थे, इसमें मुख्य जो वंश था वो मंडला चले गए। प्रबोध गुरुबाला करें साहेब, तो मंडला में चलते चलते प्रचार करते करते मंडला में उसने गद्दी स्थापित किया, वहाँ से प्रचार प्रसार चालू कर दिया। और ये उनकी जो तीसरा वंश था, दूसरा वंश था काशीदास साहेब। काशीदास साहेब बंगोली में चले गए। और उसी के जो तीसरा वंश था, जो लड़का तीसरा अलीदास साहेब, ये अलीदास साहेब की समाधि है। गोसाई साहेब कहते हैं उसको, जिंदा समाधि है तीनों। और ये जो मुर्गा है, मुर्गा उसकी समाधि है। जो मुर्गा उनके साथ में रहते थे, जाए भी जाए वहाँ चला जाता, तो वो आखिर में समाधि के समय में भी साथ में बैठ गया। तो उनका चिन्ह रखने के लिए अलीदास साहेब ने समाधि। उसी के बाद मंडला से जो वंश हुए, तो ये जीवनराम साहेब डोगरा में चले गए। उनके वंश हुए अमरनाम साहेब, तो फिर वहाँ चले गए। तो मैं आपको इस नवगढ़ का जो मेन दरवाजा बोलता है, ऊपर जाने का किला का दरवाजा है ना, आज भी है। 500 साल पहले का जो साहेब का नाश, वहाँ आज तो टाइगर बन गया है। तो वहाँ टाइगर पॉइंट के कारण से
कोई जाने नहीं देते हैं राजस्व तरफ से। तो साल में 3 बार खुलता है वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जाने के लिए। एक बार में जो रामचंद्र को मानने वाले रामनवमी में जाने दिया जाता है, और कृष्ण को मानने वाले अष्टमी को जाने देगा, और हम लोगों को कबीर पंथ को मानने वाले को गहन पूर्णिमा आता है। अच्छा। कार्तिक के बाद में उसी समय में एक दिन खुलता है दर्शन। तो एक किला खुलता है और इसके लिए हम लोग जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। कोई 2-3 लाख आदमी आ पाते हैं दर्शन। तो ये मुक्तामणि नाम सा एक चलचित्र है, उसको ये भी छोटा बनाया है। और उसके जो वंश हुए सुदर्शन नाम से, वो मैंने आपको बताया, वहाँ चले गए। उसके जो वंश हुए कुलपति नाम से, फिर वहाँ चले आए। ये इसका सिंहासन है दूसरा। और उसके जो वंश हुए प्रमोद गुरु बालक, ये मंडला चले गए। मंडला में उसका गद्दी स्थापित किया, वहाँ से प्रचार प्रसार हुआ। और उनके जो वंश हुए केवल दाम शाही, वो दमदा में चले गए। प्रचार प्रसार करते करते दमदा में गद्दी स्थापित किया। उसके जो वंश हुए फिर अमोल नाम साहेब, फिर मंडला में चले गए, मध्य प्रदेश में है मंडला। और उसके जो वंश हुए सुरस्नेही नाम साहेब, सिंगोड़ी चले गए। वो मध्य प्रदेश और उसके बीच में आता है महाराष्ट्र के, वहाँ चले गए सिंगोड़ी। उसके जो वंश हुए फक नाम साहेब, उसके वंश हुए पाक नाम साहेब, प्रगट नाम साहेब, धीरज। आज 4 वंश है। कबीरधाम ने गद्दी स्थापित है, उसको कबीरधाम बोला जाता है। इसी प्रकार से 42 वंश की जो बेड़ी धर्मदास साहेब है, धर्मदास साहेब और कबीर साहेब ने बख्शिश किया था, तो अभी ये 16 में बेड़ी चलता है, और बाकी की बेड़ी और आगे चलेगी। हाँ, और हमारे यहाँ से लोग आते हैं 5-6 साल हो गए। ये पत्ती जो है ना, वो पत्ती को खाते हैं। नहीं, दातुन करके चिड़ी लगा दिया था, वो पेड़ हो गया। अच्छा। मुक्तामणि नाम साहेब, मुक्तामणि नाम साहेब के समय में 600 वर्ष से जैसे कबीरवड़ है गुजरात में, ऐसे ये भी हमारे यहाँ धरोहर यही है। ये पत्ता दिन के लिए ना पेट में छाला हो रही थी, कट जाते, पाउडर बना खाते थे। अच्छा अच्छा। ये हमारे कबीर पंथ में शीत प्रसाद मानते हैं। जो बुरखाविन से जो मिलता है, जिसको दिया जाता है, उसे बोलता है प्रसाद, है ना। तो हमारे कबीर पंथ में उनका जो पत्ता होता है उसको वो पान करते हैं, तो शीत प्रसाद मानते हैं कि मुक्तामणि नाम साहेब का शीत प्रसाद ऐसे करके। तो और डायबिटीज वाला भी बहुत लोग ले जाते हैं, उसको पाउडर बना के पीते हैं। और ये जो दातुन करने के बाद कुल्ला किया, पानी का कुल्ला करते हैं हम लोग, तो ऐसे कुल्ला किया हुआ था। तो वो कुल्ला में ये जो पानी रहता है 24 हर साल, मतलब 1 महीना भी सूखेगा नहीं, सतत पानी रहता है गर्मी के समय भी। और इसको बावली बोलते हैं, कुंड बोलते हैं हम लोग। और उसी का पानी पहले किसान लोग अपने खेतों में ले जाके छिड़क देते थे, उपद्रव में कुछ नहीं होता था। और खुश खांसली जो कुछ होता है, शुगर होता है, कई लोग हमारे गुजरात तरफ से आते हैं लोग, तो कैंसर का भी मिट जाता है, ऐसा पान करते हैं लोग। इधर ये वाला जो पूरा एरिया, ये भी कबीर पंथ का ही आता है, दुर्माल का है, आश्रम का है। ये जो रोड देखा रोड से, ये रोड के ओ पार में भी जमीन है। वो मकान दिखाता है, वो सब कबीर हमारे आश्रम की जमीन है, मकान है सब उस तरफ। हाँ, और इसके ओ पार में भी है आश्रम की जमीन, नदी से लगी हुई है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ये महंत मन के समाधि सा है। वो पुजारी लोगों की समाधि है, पुजारी महंत मन की। हाँ हाँ हाँ। ऊपर जाना नहीं है ना, नहीं तो यहाँ से तो दिखा दो।
जब कबीर आश्रम देखने आएंगे तो यहीं सामने में ही है बजरंगबली का मंदिर है कुदूर माल का, वो ये है सामने में दिख रहा है। अभी ताला बंद है तो आपको दूर से ही दिखा सकते हैं। सामने महावीर बजरंगबली का मंदिर।